हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमने क्लास 10th के भूगोल की जो सीरीज शुरू की है, जो श्रृंखला शुरू किया है, उसमें हम लोग का ये जो अगला पार्ट है और आज हम लोग इसमें का तीसरे लेसन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भूगोल जो ज्योग्राफी का जो थर्ड लेसन है क्लास 10th का, ठीक है, विनिर्माण उद्योग, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, निर्माण उद्योग है। ये इकाई 3 है, भूगोल विषय है क्लास 10th का। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, तो हमको मुख्य रूप से भारत में कौन कौन से उद्योग है, ठीक है, और उस जो इंडस्ट्री है उसका विकास कब हुआ, ठीक है, इसी के बारे में हमको पढ़ना। जैसे कि लौह इस्पात हो गया, लोहा का हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, ये वायुयान हो गया, जलयान हो गया, मोटरसाइकिल हो गया। इसी सब उद्योग के बारे में पढ़ना है कि इसका विकास कब हुआ, सबसे पहले इसका प्रथम कारखाना या मिल या फिर फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था, इसका भारत एक्सपोर्ट किसको करता है, इंपोर्ट किसको कहाँ से होता है। ठीक है, इसी सब में हमको क्या करना है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ना है। तो हम आज लोग मुख्य रूप से क्या बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यान में रखकर इस चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ने वाले हैं। हम लोग केवल उसी प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आप लोग के लिए बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है, या पूछा गया है, या अगले साल पूछा जा सकता है, या फिर 2-4 सालों में कभी भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां से देखिए, ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको हमने लेसन चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन का है कौन सा है कि कृषि पर आधारित उद्योग कौन सा है। देखिए यहां पर हम लोग को उद्योग के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि आखिर कौन कौन से उद्योग है ना जो एग्रीकल्चर बेस्ड है। मतलब इन उद्योगों का जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, हमको एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। किसी से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। जैसे एक नंबर पर है, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, जैसे क्या सूती वस्त्र है, चीनी उद्योग है, जूट उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, तो कपास है। और कपास हमको कहाँ से मिलेगा, तो खेती से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि जो सूती वस्त्र है ये क्या है, तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है। वैसे ही क्या है, चीनी है, चीनी का रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या है, तो इसका है गन्ना, ईख। और गन्ना हमको कहाँ से मिलेगा, तो हमको एक कृषि से मिलेगा, एग्रीकल्चर से मिलेगा। मतलब ये क्या हो गया, चीनी भी क्या है, एक तरह का तो कृषि पर आधारित उद्योग है। वैसे ही जूट भी क्या है, तो कृषि पर आधारित उद्योग है। तो आखिर कृषि पर आधारित उद्योग कौन नहीं है, तो एक ऑप्शन में आपको रहेगा सीमेंट। जो सीमेंट उद्योग है ये एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं है। अगर 4 गो ऑप्शन रहेगा, 3 गो ये रहेगा और ऑप्शन लास्ट में ये रहेगा, और क्वेश्चन आएगा कि एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग नहीं है, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, तो कौन नहीं है, तो सीमेंट उद्योग नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि माने उपभोक्ता उद्योग कौन कौन से है। ठीक है, उपभोक्ता उपयोग मान उद्योग कौन कौन से, देखिए कुछ उद्योग ऐसे हैं माने जिन वस्तुओं का हम लोग उत्पादन मुख्य रूप से ना दैनिक उपयोग में आने वाली माने घर संबंधित दैनिक में उनके उपयोग के लिए करेंगे ना, उसी को हम लोग उपभोक्ता उद्योग कह देंगे। जैसे कि हो गया चीनी उद्योग, ठीक है, कागज उद्योग, दंतमंजन उद्योग। ठीक है, ये सब किस तरह के उद्योग होंगे, तो इनको हम लोग उपभोक्ता उद्योग की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि इनका हमको डेली यूज करना है, ये डेली उपयोग की श्रेणी में आएंगे। वैसे क्या हो गया, दंतमंजन हो गया और सीमेंट भी हो गया, ये क्या होगा, तो ये आपके उपभोक्ता श्रेणी के मैंने क्या उपभोक्ता उद्योग की श्रेणी में आएंगे। कौन कौन है, तो चीनी है, कागज है, दंतमंजन है और सीमेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद से आता है कि छोटे पैमाने के उद्योग कौन कौन से हैं और बड़े पैमाने के उद्योग कौन कौन से हैं। देखिए जिस उद्योग में हम कम पैसा लगाते हैं, हमको कम उत्पादन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं छोटे श्रेणी का उद्योग। और जिसमें हम अधिक पैसा लगाते हैं और बहुत अधिक उत्पादन होता है, मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कहते हैं बृहद पैमाने का, बड़े पैमाने का उद्योग। जैसे कि आपका लोहा उद्योग हो गया। ठीक है, तो छोटे पैमाने में आखिर कौन कौन से उद्योग आएंगे, तो इसमें आता है सबसे पहले होता है खिलौना उद्योग। ठीक है, और इसके बाद एक है हस्तशिल्प उद्योग, मैंने ऐसे मैंने कुछ सामान जिसको हम हाथों के द्वारा बनाते हैं और फिर ले जाकर उसको मार्केट में बेचते हैं, उसी को हम लोग कह देंगे हस्तशिल्प उद्योग, जो हाथ से निर्मित वस्तुओं पर निर्भर है। ठीक है, तो छोटे पैमाने पर हो जाएंगे खिलौना उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड का एकदम
फेवरेट सवाल है। हर साल या एक साल के अंतराल पर ये सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा सोशल साइंस में, ठीक है। ये सवाल अगर ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता, बहुत क्या कहना कि 1% चांस बनता है कि ये सवाल नहीं पूछेगा। सवाल क्या है कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे वर्कशॉप है, ठीक है। तो ये बिहार में एगो जमालपुर पड़ता है, ठीक है। तो इस मैंने बिहार के जमालपुर जगह पर रेलवे वर्कशॉप है, ठीक है। तो ये रेलवे वर्कशॉप कहाँ पड़ेगा, तो बिहार के जमालपुर जगह पर पड़ेगा, ठीक है। एकदम ये बिहार बोर्ड का एकदम फेवरेट सवाल है। इस सवाल नहीं पूछे ऐसा हो नहीं सकता है बिहार बोर्ड में, अगर सोशल साइंस की बात करें तो, ठीक है। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन है, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद वाला अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे पहले जो लौह इस्पात उद्योग है ना, कौन सा स्थापित किया गया था। भारत का सबसे पहला लौह इस्पात उद्योग का नाम बताइए कौन सा है। तो वही है टिस्को है, जिसको हम लोग पूरा नाम कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। उसी का नाम है टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं। और यहाँ से 2 सवाल पूछेगा। पहला पूछेगा इसका नाम क्या है, पूछा भी है, और दूसरा सवाल भी पूछा हुआ है। नाम इस सवाल कौन सा है कि टिस्को की स्थापना कब हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, 1907 ईस्वी में। किसने किया था, तो जमशेदजी टाटा ने किया था। कहां पर किया था, तो पहले बिहार और झारखंड राज्य एके में था, तो वहां पर एक जगह पड़ता है साक्ची नामक स्थान पर किया था। और ये जगह अब जमशेदपुर कहलाता है। जमशेदजी टाटा के सम्मान में ये जगह अब जमशेदपुर कहलाता है। यही बिहार के साक्ची स्थान पर 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी, जो भारत का पहला टाटा जो उद्योग था, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। ये भी सवाल पूछा हुआ है, दोनों टाइप का सवाल पूछा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, और इस सवाल भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से दो सवाल पूछेगा। पहला सवाल तांबा क्या है, सॉरी तांबा नहीं, पीतल क्या है। तो पीतल एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है, ठीक है। और जब मिश्र धातु है, मिश्र धातु का मतलब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाने से बना एक मिश्रण, ठीक है। तो ये जो पीतल क्या एक मिश्र धातु है, तो आखिर किन किन तत्वों को या फिर धातुओं को मिलाने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो पीतल क्या है, तो तांबा और जिंक। पीतल जो मिश्र धातु है, इसको तांबा और जिंक के मिलाने से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद का सवाल है, ये भी सवाल क्या है, प्रीवियस ईयर का है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। सवाल क्या है कि नर्मदा घाटी परियोजना भारत के किन किन राज्यों में है। जो नर्मदा नदी पर बनाई गई परियोजना है ना, वो आखिर भारत के किन किन राज्य इसका लाभ उठाते हैं, इस जल का, ठीक है। तो राज्य देखिए, अगर आपको पता हो ना कि नर्मदा नदी भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो इसका आंसर आप आराम से दे दीजिएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, ठीक है। निकलने के बाद से गुजरात और महाराष्ट्र राज्य से होते हुए खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो नर्मदा परियोजना है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में है, और इसका जो लाभ होते हैं यही 3 राज्य मैंने उठा सकते हैं। अगर नर्मदा नदी के बारे में पढ़े हैं तो ये सवाल कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है, ओके। इसके बाद से सवाल अगला है कि जो हुगली औद्योगिक केंद्र है, भारत को कुछ औद्योगिक मैंने प्रदेशों में बांटा गया है, 8 प्रदेशों में बांटा गया है, उसी में से एक आता है हुगली औद्योगिक केंद्र। आखिर कौन से जगह पर स्थित है, मैंने कौन से 2 जगहों के बीच में जो हुगली औद्योगिक प्रदेश का मैंने क्षेत्र पड़ता है, एरिया पड़ता है। तो ये कौन सा होगा, कलकत्ता और हावड़ा के बीच का जो इलाका है, चाहे जो भी कलकत्ता और हावड़ा वाला इलाका है, उसी को हम लोग कहते हैं हुगली औद्योगिक केंद्र, ठीक है। इसके बाद से जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग आएगा, ठीक है। माने सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत माने कौन से उद्योग आएंगे। तो वैसे तो बहुत सारा उद्योग है, ऑप्शन में आपके ई भी रहेगा कि बोकारो लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। जो लौह इस्पात उद्योग है उसमें से जो बोकारो वाला है, ठीक है, ये क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का है, ओके। इस पर सरकार का नियंत्रण है, इस निजी स्वामित्व वाला नहीं है। इसके बाद से ये जो सवाल है, ये एक अच्छा सवाल बनता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। जो भोपाल वाला है अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन एक अच्छा सवाल बनता है। सवाल क्या है कि भोपाल त्रासदी, ठीक है। भोपाल क्या है, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर क्या हुआ था ना, एक कंपनी रहती है यूनियन कार्बाइड, क्या करती है ना, तो कीटनाशक और कार्बाइड बनाने का काम करती है। लेकिन क्या होता है, अचानक
3 दिसंबर 1984 ईस्वी की रात्रि के समय में ना इस कंपनी से अचानक उस गैसेज का मैंने लीकेज होने लगता है, जिससे क्या रहता है उस आसपास इलाकों में 550 के लगभग लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद से इस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ से सवाल पहला सवाल क्या बनेगा कि आखिर ये घटना कब हुआ था, भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था, लीक हुआ था, ये कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1984 को। दूसरा सवाल, चूंकि देखिए भूगोल विषय है और भूगोल विषय में ईस्वी से सवाल कम बनते हैं, सन से सवाल कम बनते हैं, कहाँ, कब और क्या से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो आपको पढ़ना है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, लीक कौन सा गैस हुआ था। तो गैस का नाम क्या है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस होती है ना, उसी का लीकेज हुआ था भोपाल त्रासदी की घटना में, जिसमें हम मैंने बहुत सारे लोगों की मैंने जान चली गई थी। ठीक है, चलिए, तो एक अच्छा सवाल बनता है। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन है ना, कहिए मदम वीवीआई क्वेश्चन है, और यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर रहती है इस चैप्टर से। देखिए, ये जो टॉपिक है इसको आप लोग को हिस्ट्री में भी पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री में इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में बस केवल सबको नाम पढ़ना है, और इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। ठीक है, 10th के हिस्ट्री का 5वां लेसन है ना, वहां पर इसको पढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भारत के कुछ लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, पहला सवाल बनेगा कि किस राज्य में, और दूसरा सवाल बनेगा ये जो उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है ना, इनको भारत सरकार किसी विदेशी देश की सहायता से इसका निर्माण भारत में किया गया है, इसको स्थापित किया गया। तो आखिर कौन कौन से देश है और कौन कौन से देशों ने कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित किया है भारत में। ठीक है, तो पहला सवाल पर आते हैं हम लोग। पहला सवाल है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, नाम क्या है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में है, तो आपके भारत के उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ठीक है, और इसको राउरकेला को मैंने जर्मनी की सहायता से भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है, 2 नंबर सवाल मैंने बनता है कि जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है, ये भारत के किस राज्य में है, तो दुर्गापुर आपके पश्चिम बंगाल वाले राज्य में है, और पश्चिम बंगाल के राज्य में, तो इसको इंग्लैंड या ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। इंग्लैंड का ही दूसरा नाम ब्रिटेन है। उसके बाद सवाल बनता है कि भिलाई लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है, और भिलाई को रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। और एक सवाल और बनता है कि बोकारो, जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र है, एक किस राज्य में है, तो झारखंड राज्य में है, और इसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। तो देखिए, बोकारो और भिलाई दोनों को रूस की सहायता से, दुर्गापुर को इंग्लैंड या ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला को जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। राउरकेला उड़ीसा राज्य में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाले राज्य में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और बोकारो झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इतना ही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए, ज्योग्राफी में केवल जो चैप्टर 1 है वहीं से मैक्सिमम सवाल आते हैं, और एक जो आपका अगला चैप्टर माने जो 5th लेसन है, 5वां लेसन है, जो बिहार से संबंधित है, वहां से अधिक क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो बीच में क्वेश्चन माने चैप्टर बच जाते हैं 2, 3, 4, यहाँ से उतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और ज़्यादा डीप में नहीं बनते हैं, और ज़्यादा बनते भी नहीं है, 1 या 2 सवाल मुश्किल से बनते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 3 में पढ़ना है, जो ग है जिसका नाम है वन्य जीव प्राणी। ठीक है, वन्य प्राणी संसाधन, उसमें पढ़ना है। उसमें हमने उस क्वेश्चन को नहीं लिखवाया था क्योंकि उसमें कुछ मैंने डाउट रह गया था। ठीक है, अलग अलग किताबों में उसका आंसर अलग अलग मैंने दे रहा था, इसीलिए हमने उसको नहीं लिखवाया था। यहाँ पर उसका मतलब हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है ना कि कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है। आखिर मैंने जितने भी जीव हैं, जानवर है, उसमें से आखिर ऐसा कौन सा जीव है ना जो केवल हमारे इंडिया में मिलता है, विश्व के और सारे देशों में नहीं मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा जी, इसका सही आंसर होगा घड़ियाल। देखिए, ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, 10th क्लास के ज्योग्राफी में दिया है, लेकिन इस 10th क्लास के ज्योग्राफी में कहीं भी इस क्वेश्चन का उल्लेख नहीं किया गया है कि कौन सा जीव है जो हमारे केवल देश में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर 9th क्लास के ज्योग्राफी में दिया गया है। जो 9th क्लास का ज्योग्राफी है, जिसका लेसन 5 है ना, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि कौन सा जीव हमारे केवल
केवल देश भारत में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा घड़ियाल। और घड़ियाल क्या है, तो एक मगरमच्छ की ही एक जाति है, मगरमच्छ की तरह ही एक जानवर होता है, उसी का एक प्रजाति है जो हमारे केवल देश भारत में ही पाया जाता है। देखिए अब बिहार बोर्ड इस सवाल पूछा हुआ भी है और बिहार बोर्ड वहां पर ऑप्शन में घड़ियाल नहीं देता है। ठीक है, तो देखिए दो जानवर में कंफ्यूजन होता है, एक घड़ियाल और एक डॉल्फिन। ठीक है, तो अगर घड़ियाल ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो आप वहां पर डॉल्फिन मार सकते हैं, लेकिन घड़ियाल अगर दिया है और डॉल्फिन भी दिया है तो आपको वहां पर घड़ियाल को ही घड़ियाल को ही क्या करना है, प्राथमिकता देना है, प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने क्या लेसन फर्स्ट का है, वहां पर इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि ये जो घड़ियाल है मगरमच्छ की प्रजाति है और ये हमारे देश केवल भारत में ही पाया जाता है और किसी देश में नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर से जो भी सवाल बनेगा हमने इसको डिस्कस किया। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अपने लेसन 4 को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।